Good morning students, welcome to class 7th and here is your social science teacher. So let us back to our subject history. क्लास हम लेसन 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज हम लेसन 3 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेसन 3 का नाम है हमारा द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में इस पूरे चैप्टर में हमने अलग अलग रूलर को डिस्क्राइब किया हुआ है। तो लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेम ऑफ द रूलर हेयर इज़ अलाउद्दीन खिलजी। तो अब ये इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था रिगार्डिंग टू द गियासुद्दीन बालबन और आज हम करेंगे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो इंडिया को 1296 से 1316 तक उनका रूल चला और उन्होंने दिल्ली को कंट्रोल किया। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने एम्पायर को बहुत बड़ा बनाया ताकि वो मंगोल्स से अपने देश को बचा सकें। इसके लिए उन्होंने अपनी आर्मी को ही रेज द आर्मी एंड द इवेंट्स मेक इट स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट आर्मी। उनकी पूरे वर्ल्ड में सबसे एफिशिएंट आर्मी थी और बनाई इसलिए थी ताकि वो अपने एम्पायर को मंगोल्स के इन्वेजन से बचा सकें। तो आर्मी में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पूरे सिस्टम को मैनेज किया हुआ था। सारे ये पहली ऐसे रूलर थे जिन्होंने अपनी हिस्ट्री में अपने आर्मी के पर्सन्स को सैलरी भी दी। तो ही ग्रांटेड सैलरी टू देयर आर्मी प्लस हॉर्सेस, अच्छी ब्रीड के हॉर्स ये अपने सैनिकों को दिया करते थे। इसके बाद he built new forts and repair old one along with the north western frontier। एक और इन्होंने दिल्ली को कंट्रोल करते वक्त एक और अचीवमेंट किया था कि नए नए फोर्ट्स बनवाए। और जो फोर्ट्स का मतलब क्या होता है, जो किले होते हैं ना उनको हम बोलते हैं फोर्ट्स, महल, किले। तो जो ओल्ड वन थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में उनको रिपेयर भी कराया और उन्होंने साइड बाय साइड कुछ नए कोर्ट्स भी बनवाए। अलाउद्दीन खिलजी जो है उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट एक कोर्ट बनाया था दिल्ली के अंदर। उस कोर्ट को श्री फोर्ट के नाम से भी हम जानते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी श्री फोर्ट ने बिल्ड द श्री फोर्ट के कोर्ट इन दिल्ली। और क्यों बनवाया था, ताकि जो मंगोल हम पर अटैक करते थे तो अलाउद्दीन खिलजी अपनी पूरी पॉपुलेशन, पूरी जनता के साथ उस कोर्ट में लोगों को सेफली जो है वो बंद कर दिया करते थे ताकि उनकी जो जनता है वो मंगोल के इन्वेजन से पब्लिक जो है वो उन पर अटैक ना हो। और उस कोर्ट के अंदर उन्होंने बड़े बड़े हॉज बनवा रखे थे। हॉज जो होते हैं वो होते हैं वाटर रिजर्वरीज, यानी सीमेंटेड टैंक होते हैं बड़े बड़े जिनके अंदर पानी भर दिया जाता है। और ये दिल्ली के अंदर है और आज भी हम दिल्ली के अंदर इसको हौज खास के नाम से जानते हैं कि हौज खास जगह है एक दिल्ली में जहाँ पर ये रिजर्वरीज अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी ताकि अगर कोई हम पर अटैक करे तो हमारी जो पब्लिक है वो कोर्ट के अंदर बंद हो जाए और पानी की दिक्कत ना हो, इसलिए बड़े बड़े हौज वहाँ पर हैं। श्री बिकम द कैपिटल ऑफ खिलजी। तो श्री जो है कोर्ट जो है वो खिलजी ने अपनी कैपिटल बनाया श्री को। बाद में दिल्ली के बाद दिल्ली का ही एक पार्ट है ये। तो श्री बिकम द कैपिटल ऑफ दिल्ली और थर्ड सिटी ऑफ दिल्ली, यानी हम श्री को दिल्ली की तीसरी सिटी के नाम से भी जानते हैं जो कि हौज खास में जो है वो इस्टेब्लिश है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ पुराने कोर्ट्स को भी रिपेयर कराया और लार्ज वाटर रिजर्वरीज बनाई हौज खास में, जो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बड़े बड़े सीमेंटेड जो होते हैं, बड़े बड़े हौज की तरह सीमेंटेड टैंक थे जब उनके अंदर पानी भर दिया जाता था और हौज बोलते थे उनको। तो आज जो है वो एक सिटी का एक पार्ट है दिल्ली के अंदर, इट इज़ अ सिटी कॉम्प्लेक्स। तो हौज खास के नाम से हम इसको जानते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे क्लास हौज खास जो है वो इसी नाम से फेमस है, जो सिटी है दिल्ली की। खिलजी ने वहाँ पर वाटर रिजर्वरीज बनाई थी हौज करके। अब हम बात करेंगे अलाउद्दीन की मार्केट कंट्रोल पॉलिसी की
और अलाउद्दीन खिलजी की जो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी है ये भी पूरे वर्ल्ड में फेमस थी उस समय, और ग्रेट वंडर ऑफ वर्ल्ड के नाम से जानी जाती थी कि किस तरह से उन्होंने अपने मार्केट को मैनेज किया हुआ था, और लोग उसके लिए पूरी उनसे जो है वो सबक सीखते थे और हैरान भी होते थे कि किस तरह से उन्होंने इतने बड़े सिस्टम को कंट्रोल कर रखा है। तो उनकी मार्केट पॉलिसीज़ कैसी थी? सबसे पहले तो उन्होंने हर चीज़ की कमोडिटीज़ के रेट फिक्स किए हुए थे, यानी आप जो है उस रेट से ज़्यादा वो चीज़ बाज़ार में नहीं बेच सकते। और इसको चेक बैलेंस करने के लिए भी उन्होंने अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पर शाहनाज जो चीफ होते हैं उनको बिठाया हुआ था कि वो ये चेक करते थे कि कोई भी दुकानदार जो फिक्स रेट कमोडिटीज़ के अलाउद्दीन खिलजी ने किए हुए हैं उससे ज़्यादा का सामान ना बेचे। दूसरा, और उन चीज़ों के अंदर सारी चीज़ें कमोडिटीज़ आती थी, यानी कि अनाज से लेकर और हॉर्सेस और कैटल तक, यानी जानवर तक। तो इसके बाद उन्होंने एक और रूल बना रखा था कि अगर कोई व्यक्ति चीटिंग करता हुआ या डिसऑनेस्टी से चीज़ें तौलता हुआ, गलत वेट करता हुआ पाया गया तो बहुत ही हार्श पनिशमेंट दिया करते थे रूलर अलाउद्दीन खिलजी उसको। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो बड़ी ऑनेस्टी से उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क किया करते थे। और एक और जो बड़ी अच्छी बात थी उनकी मार्केट की, कि उन्होंने 3 होलसेल जो मार्केट होती है उनको एस्टेब्लिश किया हुआ था। एक मार्केट थी वो उनकी फूड की थी कि उसके अंदर सारे अनाज अवेलेबल थे। दूसरी मार्केट में उन्होंने पूरे कपड़े का व्यापार किया हुआ था कि वहाँ से कपड़ा जो है दूसरे देश में जाना और वहाँ आना। और तीसरी मार्केट उन्होंने हॉर्स की यानी घोड़ों की, स्लेव्स की गुलामों की, और कैटल की यानी गाय भैंसों की, भेड़ बकरियों की, कि आप वो उस मार्केट के अंदर इन सब चीज़ों का व्यापार हुआ करता था। और इन सब के ऊपर भी उन्होंने ऑफिसर्स बिठाए हुए थे ताकि कोई भी जो भी प्राइस फिक्स किए हुए हैं उन फिक्स प्राइस से ज़्यादा का कोई भी जो दुकानदार है वो ना बेचेगा और ना ही कोई कस्टमर खरीदेगा। और जो चीफ इस चीज़ को चेक और बैलेंस किया करते थे उनको हम कहते हैं शाहनहा। अब बात करेंगे हम अलाउद्दीन खिलजी के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की। बहुत ही वेल इक्विप्ड मिलिट्री थी अलाउद्दीन खिलजी की, और शायद इसी वजह से उन्होंने इंडिया का साउथ तक का हिस्सा जो है वो अपने साथ मिला लिया था। वो अपने सोल्जर्स को सैलरी कैश में पे किया करते थे और उसके बदले में हॉर्सेस भी अपनी तरफ से ही प्रोवाइड करते थे। ओके क्लास, इसके आगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन एंजॉय दिस वन, थैंक यू वेरी मच।